सुनने वालों को मेरा नमस्कार। मैं कर्नल हरमिंदर सिंह आज फिर आपसे मुखातिब हूँ। ये मेरी 7वीं वीडियो है। इस वीडियो के दौरान हम हमें ईगो के ऊपर और विचार करेंगे। हमें का इतिहास क्या है और ये हमारे अंदर क्या काम करती है, क्यों रखी गई है। ये कल की वीडियो में भी मैंने इसके ऊपर बात की थी। आज थोड़ा और डिटेल में इसके ऊपर समझेंगे, क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है। हमें को, अपने अहंकार को समझना बहुत ज़रूरी है। नहीं समझेंगे तो इससे छुटकारा नहीं मिल सकता। ये हमें परमात्मा जी ने हमारे अंदर रखी। कब रखी? बहुत पहले, जैसे कल मैंने बताया था, जब इंसान 84 लाख जूनियों के अंदर से होके बाहर प्रोग्रेस करते करते इसको एवोल्यूशन कहते हैं। प्रोग्रेस नहीं, एवोल्यूशन, इवॉल्व होना स्पिरिचुअली। प्रोग्रेस फिजिकल होती है, जैसे ज़मीन और ले लेना, रुतबा और बढ़ जाना, पैसे और इकट्ठे कर लेना, वो प्रोग्रेस है। ये जो स्पिरिचुअल लेवल, आत्मिक लेवल पर ऊपर को जाना है, इसको एवोल्यूशन कहते हैं। इवॉल्व होना और बड़े बढ़ना आत्मिक तौर पर। तो ये हर पशु के अंदर, हर जीव के अंदर इसको रखा गया, क्योंकि दुनिया ऐसे बनाई गई है कि हर एक जीव दूसरे को खाता है, उसका भोजन बनता है। मछली मछली को खाती है, मछली दूसरे जानवरों को समुद्र के अंदर खाती है, दूसरे जानवर भी एक दूसरे को खाते हैं। ये परमात्मा जी ने एक ऐसा चक्कर बना रखा है ताकि जो उत्पत्ति है उसको सीमित रखा जा सके। नहीं तो किसी एक तरह की जो है वो चीज़ें बढ़ जाएंगी और दूसरी नहीं बढ़ेंगी, तो वो फिर इम्बैलेंस हो जाता धरती के ऊपर। तो ये चीज़ें, यानी ये समझें कि हर चीज़ परमात्मा है। परमात्मा ही हिरन है, गाय है, बकरी है। परमात्मा ही शेर है, चीता है। तो शेर भी परमात्मा है, तो परमात्मा ही परमात्मा को खा रहा है। शेर बकरी को खा रहा है, वो उसका भोजन है। उसको ये नहीं कि मैं कोई पाप कर रहा हूँ या मैं इसको मार रहा हूँ, नहीं, वो उसका भोजन है। उसमें ऐसी ही उसने जो सोचने की शक्ति, वैसे ही परमात्मा जी ने उसके अंदर रखे। मकसद है कि इस दुनिया को कंट्रोल में रखना, सीमित रखना। इंसानों में भी जब पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती हैं तो लड़ाइयाँ लगती हैं, बीमारियाँ आती हैं। अभी आप देखें कोरोना, कितने लोग मरे हैं जो कि बिना कारण के हैं, किसी को इसका कारण अभी तक पता नहीं चला। और ये कहते हैं कि 10 साल के बाद फिर आएगा, ये 2030 में भी आएगा, फिर थोड़ी देर रहेगा और उसके बाद में फिर ये नहीं आएगा, ऐसा एक किताब में लिखा। तो ये हर जीव के अंदर अपने आप को दूसरे से बचाने के लिए ये हमें को रखा गया, ताकि वो अपना बचाव कर सके। जो अपनी सुरक्षा है उसका हर एक को हक है, हमको भी है, जीवों को भी है। तो जीव फिर क्या करते हैं, वो झुंड में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। जैसे हिरन हैं, भैंसें हैं, गाय हैं, घोड़े हैं, शेर भी हैं, वो भी अपने ग्रुप में रहते हैं। ग्रुप में रहने से आपको सुरक्षा मिलती है। इंसान है बाद में, इंसान भी अपने ग्रुप्स में है। अपनी जाति के ग्रुप हैं, अपनी गोत्र के ग्रुप हैं, समाज के हैं, गांव के हैं, रिश्तेदारों के हैं, दोस्तों के ग्रुप हैं, बिजनेस वालों के ग्रुप हैं, यूनियन जो मजदूर लोग हैं, काम करने वाले, उन्होंने भी अपने ग्रुप बना रखे। ग्रुप बनाने से सुरक्षा मिलती है, और लेकिन उसके साथ में हवमय का विस्तार होता है, हवमय बढ़ती है। जो आदमी हवमय से बाहर हो जाता है उसको ग्रुप में रहने की ज़रूरत नहीं होती। अब देखिए कबीर जी, रविदास जी, गुरु नानक जी, उनके कोई ग्रुप नहीं है। अष्टावक्र जी लो, महागीता लिखी उन्होंने, कोई उनका मंदिर नहीं है, कोई उनके मानने वाले नहीं, कोई ग्रुप की ज़रूरत ही नहीं है। ग्रुप क्या करने? लेकिन ये हवमय हर जीव के अंदर रखी गई ताकि वो अपने आप को बचा सके। सर्वाइवल नहीं होगा तो वो उसका जो ग्रुप है या उसकी आगे उन्नति नहीं होगी, ग्रुप बढ़ेगा नहीं, बड़े नहीं होंगे, बच्चों को मार दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये
हमें हर जीव के अंदर परमात्मा जी ने रखी। वो जीव लाखों करोड़ों सालों तक जन्मते रहे मरते रहे, जन्मते रहे मरते रहे। अभी एक हिरण को शेर खाता है तो हिरण की आत्मा उसी समय दूसरे गर्भ में चली जाती, क्योंकि उसने ये परमात्मा जी ने ये जो जीव हैं या ये जो उत्पत्ति है उसको कायम रखना है, उसको कंटिन्यू रखना है। वो शेर का भोजन, उसका शरीर उसका भोजन बन जाता है, लेकिन उसकी आत्मा जो हिरण की है या गाय की है, भैंस की है, वो दूसरे शरीर में पहुंच जाते ताकि उत्पत्ति चलती रहे। जहाँ नहीं मिलते, कम हो जाते हैं, वहाँ शेर भी मर जाते हैं, भूख के मारे मर जाते हैं वो अलग बात है। तो ये प्रोग्रेस, जैसे जो जीव हैं वो दूसरे को भोजन देने के लिए अपने शरीर की कुर्बानी कर देता है, उसको नशावर कर देता है, तो उस जीव की आत्मा, यानी वो हिरन है, बकरी है, भैंस है, गाय है, घोड़ा है, जो भी है, उसको कोई 5 से 10 नंबर की बढ़ोतरी मिलती है ऊपर को एडवांस करने की, ग्रो करने की, इवॉल्व होने की, ऊपर को जाने के लिए उसको वो नंबर मिलते हैं, क्योंकि उसने दूसरे की सहूलत के लिए, दूसरे की सुख सुविधा के लिए, दूसरे की ज़िंदगी को बचाने के लिए, उसको कंटिन्यू रखने के लिए अपने शरीर को कुर्बान कर दिया, उसके आगे रख दिया ये इस तरीके से इसको आप समझें। तो वो जो जीव है जो ये पहले पानी में हुए, फिर रेंगने वाले हुए, कल की वीडियो मैंने बताया था, फिर ये मांस खाने वाले हुए, फिर उनके ऊपर ये घास खाने वाले आए, ये धीरे धीरे ऊपर को आते 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 ये जो चेतना है हमारी, कॉन्शियसनेस है, वो ऊपर को तरक्की करते करते फिर हम इंसान के जामे में आए। यानी वही पशु प्रोग्रेस करते करते उनको इंसान का शरीर मिला। तो इंसान का शरीर जब कहते हैं कि वो गार्डन ऑफ ईदन, ईदन के उस बाग में, बगीचे में परमात्मा जी ने एडम और ईव यानी माई हवा और आदम को, दो को उसमें शरीर वहाँ रखे। सबसे पहला आदमी और औरत जो ईदन के बाग में, गार्डन ऑफ ईदन में उनको रखा गया। इस पे परमात्मा जी ने क्लैरिफिकेशन खुद दी है कि वो दो नहीं थे, दो से ज़्यादा थे। तो वो फिर वहाँ इंसान के रूप में वो प्रकट हुए, पर ये कब हुए, कितना पहले हुए, उसका किसी के पास कोई अंदाज़ा नहीं है। अंदाज़ा लगाया जा सकता है पर उसका प्रूफ कोई नहीं मिलेगा तो ये जीवन बहुत शुरू से आदि है, अनादि है, ये सनातन है, ये शुरू से है, प्राइमॉर्डियल है। ये कब शुरू हुआ इसका किसी को पता नहीं, लेकिन ये हमारी हौम है अपना बचाव करने के लिए पहले जानवरों में रखी गई। पानी में भी आप देखें, जिस भी आप मछली को पकड़ने की कोशिश करती हैं अपने बचाव में भागती है। अगर हौम अंदर नहीं है, उसके अंदर अपने आप को बचाने की तमन्ना नहीं है, तो वो फिर आपको आराम से खड़ी रहेगी, आप पकड़ें मारें जो मर्जी करें। लेकिन ऐसा नहीं, हर जीव अपने को बचाने की कोशिश करता। वही हमें पास ऑन हुई, हमें मिली, विरसे में मिली, यानी जन्म से ही हमारे अंदर उसको रखा गया, ताकि हम भी अपनी जो स्पीसी है, हमारी जो जाति है, इंसानी जाति है जिसमें हमको भी लाया गया, हम उसकी रखवाली कर सकें, अपने बच्चों को बचा सकें, अपने दूसरे साथियों को बचा सकें। इसके लिए हमें हमारे अंदर रखी गई आप देखें, इसमें जो भी इंसान की का इतिहास है, हिस्ट्री है हमारी मानवता की, उसमें 94% का समय आज तक लड़ाइयों में बीता, लड़ाई झगड़ों में बीता। यानी कि इस धरती पर सुख शांति सिर्फ 6% समय ही रही, बाकी सब ये लड़ाइयों में, एक दूसरे को मारने में या मर जाने में, ये इसी काम पे रहा। पीछे का सारा इतिहास का मतलब भी ये है, लड़ाई झगड़े, खून खराबा, खोहा मोही, लुटमार, लूटना, और अपने जो है अपनी सल्तनत है, अपना राज्य है, एम्पायर है, उसको बड़ा करना। तो जो कमज़ोर लोग थे उनके पास इकट्ठे होने के अलावा और कोई चांस नहीं था, कोई चारा नहीं होता। जो तगड़ा होता था वो दूसरों को तोड़ता था, उसके वजीरों को, सेनापतियों को रिश्ते दे के तोड़ के
अपने साथ मिला के और कमज़ोर का नाश कर देता था। तो ये हमें हमारे अंदर जो रखी गई एक स्व अभिमान, एक गैरत, ये जो हमारे अंदर रखी गई एक सेल्फ, जो उसको आप सेल्फ रियलाइजेशन या मैं हूँ का एहसास एक अंदर हमारे रखा गया। वो जब जब भीड़ बनी तब तब लोग इस जो दुश्मन है या शत्रु है उसके खिलाफ इकट्ठे हुए। तो हव में थी तो इकट्ठे हुए, जिनके अंदर हव में नहीं थी वो डरपोक हो गए। उन्होंने दूसरे का धर्म अख्तियार कर लिया या दूसरे की शर्तें मान ली, उनको हाथी घोड़े दे दिए, अपनी स्त्रियां दे दी, अपना पैसा दे दिया, अपना राज्य का हिस्सा दे दिया और लड़ाई झगड़े से बाहर हो गए। इसी हवमय के दूसरे की हवमय को ना मानने के लिए, उसका टाकरा करने के लिए, उसका सामना करने के लिए वीर गति को प्राप्त होना भी अच्छा समझा जाता है। इसी बेस के ऊपर हमारी महाभारत के अंदर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिया और गीता, भगवत गीता जी का जन्म हुआ, जो कि आज हमारे पास बहुत ही ऊंची कोटि का ग्रंथ है। उसका जो है उसके बराबरता करना और ग्रंथों के बस का नहीं। तो उसमें भी यही है कि अपने स्व अभिमान को जगाओ और शत्रु का सामना करो, युद्ध करो। वो अपनी प्रशंसा के लिए नहीं, अपनी बढ़ोतरी के लिए नहीं, अपने बचाव के लिए और मानवता की रक्षा के लिए। क्योंकि ऐसे दैंत दुर्योधन जैसे जो उस जमाने में पैदा हो गए हैं, धृतराष्ट्र जैसे, उनसे इंसानियत को कैसे बचाना है, वो एक ही जरिया है कि उनकी हवमय को, अपनी हवमय का विस्तार करते हुए, हवमय को जगा करके, हवमय को एक हथियार बना के उसके साथ उनका सामना किया जाए और उनका विनाश किया जाए। तो ये हवमय हमारे अंदर जन्म से रखी गई। और ये जब ये जो धरती पे जीवन उपजा, यानी पहले पानी में उपजा, फिर धरती पे आया, फिर पेड़ पौधे आए, समुद्र बने, बारिशें आई, तूफान चले, भूचाल आए, सबको टेस्ट करने के बाद में टेस्टिंग होती रही हमारे इस प्लैनेट की, इस ग्रह की। और काफ़ी सैकड़े हज़ारों सालों तक ये मौसम चलते रहे और वो सारा जब पूरा हो जाता है तो फिर इंसान को उस प्लैनेट पे लाया जाता कि अब ये इंसानों के रहने के लायक है। फिर परमात्मा जी उस प्लैनेट पे इंसानों को लाते हैं। अभी भी और प्लैनेट हैं जो बन रहे हैं, बनने वाले हैं, बन रहे हैं, कोई तैयार हो गए हैं, कोई तैयार होने की उसमें की हैं, उसमें लेवल पे हैं। अगर कल को धरती न्यूक्लियर बम से ख़त्म हो जाती है तो हम लोगों को किसी और प्लैनेट पे ले जाया जाएगा। तो वहाँ पर जाके जो हमारा मुक्त होने का जो कार्यक्रम है, हमारी जो श्रृंखला है, ये आगे चलती रहे। जब तक हम मुक्ति, जन्म मरण से मुक्ति नहीं हासिल कर लेते, तब तक हम जन्मते रहेंगे, मरते रहेंगे। ये ग्रह धरती हो सकती है, या कोई और हो सकता। तो ये ईगो, अहंकार ऐसे समझे अभी साफ हो गया होगा कि इसको हम मार नहीं सकते, इसके बगैर हमारा जीवन चल नहीं सकता। कोई भी हमें धक्का मार के साइड में कर देगा तो हम रोते चलाते रहेंगे, लेकिन करेंगे कुछ नहीं। कुछ किए बगैर वो जो जुल्म है हम उसको बर्दाश्त ही करते जाएंगे, हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। और रोने से चलाने से कुछ नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा। वो तभी होगा जब आप मृत्यु को गले लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे। और जब तक अंदर ये हवमय ये नहीं जगेगी, आपका गौरव अंदर से आपको नहीं जगेगा, आपको अपने आप पर गर्व नहीं होगा कि मैं कुछ हूँ। वो आप अगर लड़ाई करते हैं और अगर आप वीर गति को प्राप्त भी हो जाते हैं तो आपको मोक्ष के रास्ते पर बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, नंबर मिलते हैं, आप बहुत आगे चले जाते हैं। उसके बाद में आपके जीवन में तब्दीलियां आनी शुरू हो जाती हैं। अब आप परमात्मा की तरफ सफ़र करते हैं, चलते हैं, जर्नी आपका शुरू होता है। लेकिन अगर आप डरपोक बन के रहते हैं तो ये जर्नी आगे नहीं चलता। अब यहाँ आते हैं, 70-80 साल जीते हैं, लेकिन वो किसी काम में नहीं आते। खाना पीना पहनना, आप शरीर के चारों तरफ घूमते हैं, शरीर पदार्थ है, शरीर को सजाते हैं, इसके पीछे भागते हैं, सुंदर शरीरों की तलाश करते हैं, उनसे संबंध जोड़ते हैं, सेक्सुअल संबंध, जो संभोग के संबंध बनाते हैं।
वक्त तो गुजर आता लेकिन उन्नति नहीं होती, एवोल्यूशन नहीं होती, परमात्मा जी का रास्ता आपको मिला नहीं। तो ये हम है आपको अपना जीवन बेहतर बनाने के लिए, अपने जीवन की, अपने हक की रक्षा के लिए आपके अंदर रखी गई। लेकिन अब जब ये रक्षा करते करते आपने अपने आप को किले बना लिए, राजे महाराजे बना लिए, सेनापति बन गए, तो वो जो रक्षा थी वो बहुत दूर तक चली गई। अब आपने अपनी रक्षा के जो गार्ब उसके पहनावे के नीचे यानी बहाने के नीचे बाकी लोगों को इस रक्षा को खतरे में डाल दिया, बाकियों को मार दिया। अब सिकंदर पूरी दुनिया को जीतने के लिए निकला है, तो कितने लोगों का उसने खून किया, कितने क्या किया। उधर चंगेज़ खान ले लो, हिटलर ले लो, मुसोलिनी ले लो, ऐसे लोग हैं जो उनको आप चाइना में देख लो, एक कम्युनिस्ट पार्टी ने लाखों लोगों का वध कर दिया है अपनी बात बनाने के लिए। तो ये हव मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। ये अभी हव मैं नहीं रही, ये हवा बन गए। ये हवा जो है अब ये सब लोग मिलके अगर उसका मुकाबला करें, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर और आत्मिक तौर पर अरदास करें, प्रार्थना करें परमात्मा से और फिर हिम्मत मांगें कि हम इसका मुकाबला कर सकें। वो हिम्मत अंदर से परमात्मा ही देगा। अभी देखें ना, चाइना भी परमात्मा है और उसके बाकी लोग जो उसकी प्रजा हैं या आम साधारण जन साधारण है, वो भी चाइना, वो भी परमात्मा है। पर वो जन साधारण में अभी वो नहीं आई अंदर, वो करंट नहीं आया अभी अंदर कि हम इनका मुकाबला कर सकते हैं। वो नहीं आया तो आगे बैठ के वो मार खा रहे हैं और जो रूलिंग पार्टी है वो जो चाहती है वो कर रही है। अब इसी बात को हमारे यहाँ महात्मा गांधी जी ने, उन्होंने इस बात को जगाया लोगों के अंदर, ये इस पक्ष को हवा दी, जगाया उनको कि जागो, ये लोग बाहर से आके हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं और हम सोए हुए। अंग्रेज़ लोग हमारे धार्मिक कामों में दखल नहीं देते थे। उनको किसी ने बताया था, शुरू में ही उनका ये था कि भारतवासी धार्मिक लोग हैं, अगर आप इनके धर्म की इज्जत करेंगे और इनको धर्म मानने देंगे, उसमें बाधा नहीं डालेंगे, तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि राज्य कोई भी करे, जो मर्जी आए राज्य करे, इनको धर्म से मतलब है। इस बात को अंग्रेज़ों ने मद्देनज़र रखा और 300 साल तक वो राज्य करके चले गए और सारा लूट लिया हमें उन्होंने, पूरा हिंदुस्तान लूट लिया उन्होंने, एक एक पाई यहाँ से लूट के ले गए। अभी महात्मा गांधी जी ने और बाकी जो उस समय के नेता थे, उन्होंने लोगों को जगाया। वो जगाने की वजह से अब इतना ज़्यादा जागृति हो गई कि ब्रिटिश सरकार को ये सोचना पड़ा कि इनसे लड़ाई लड़के, हम बहुत बड़ा कंट्री है इंडिया और हम छोटे से हैं, हम उस जीत नहीं सकते। यानी ऐसे ही नहीं हो कि महात्मा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन का वो सद्दा दिया, आवाज़ उठाई और अंग्रेज छोड़ के भाग गए, ऐसे नहीं भाग गए वो लोग। ये बनिए लोग हैं, ये हर चीज़ को बड़ी गहराई में देखते हैं, बड़ी लंबी सोचते हैं और उन्होंने देखा कि इधर दाल गलने वाली नहीं, जन साधारण जाग गया है और अब यहाँ पर हमारा टिकना ठीक नहीं, तो शांति के साथ ही उसको पूरा कर दो। पर जाते जाते भी वो इंडिया को बांट गए, अलग अलग ग्रुपों में बांट गए और वो हम अभी भी उस बंटवारे का जो है वो भुगत रहे हैं हम उसको। तो ये हम है, ये इसका जन्म कैसे हुआ, ये कैसे हमारे साथ आई और इसके फ़ायदे क्या हैं, अपनी बचाव के लिए हमारे अंदर रखी गई है। बच्चे के अंदर भी रखी गई है। वो गुस्सा करता है, कोई बात उसको पसंद नहीं है, वो बोल नहीं सकता, भी समझा नहीं सकता, लेकिन वो गुस्सा करता है, रोता है और आप उसकी बात समझ जाते हैं माँ, और उसको समझ लेती है और उसकी बात मान लेती है और बच्चा खुश हो जाता है। अगर वो गुस्सा नहीं करेगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा इसको क्या अच्छा है, क्या बुरा लग रहा है, गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है। और रोएगा तो पता चलता है कि इसको कुछ ज़रूरत है जो कह रहा है, तो उसका फिर हम ध्यान करते हैं और वो बच्चा ठीक हो जाता। तो इस तरीके से अब ये हम जो है, ये इसका रोल है हमारे जीवन में, ये जीवन को बचाने के लिए है। लेकिन जब ये ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो फिर ये अपने आप को अलहदगी समझती है कि मैं अलहदा हूँ। पहले आदमी ग्रुप में रहेगा, जब बड़ा हो जाएगा, जैसे एक मंत्री है, पहले उसको लोगों की सपोर्ट चाहिए, उनमें जाएगा, बैठेगा, बातें करेगा, अच्छे अच्छे सपने दिखाएगा, और जब मंत्री बन जाएगा, वो इलेक्शन जीत गया उन्हीं लोगों के सर पर, अभी उन्हीं लोगों से उसको बदबू आनी शुरू हो जाएगी। अब वो अलहदा हो गया है, अब वो बड़ा आदमी बन गया है। ये बात फिर कुछ लोगों को चुभती है,
कुछ उसके चमचे बन जाते हैं, कुछ लोग उसकी मुखालफत शुरू कर देते हैं। क्योंकि जो ये हौम अलहदगी चाहती है, ये मिल के नहीं चल सकती। ये हर परिवार के अंदर है, हर घर के अंदर है, दोस्तों के अंदर है, बिजनेस में है, सब राइवलरीज हैं, एक दूसरे का मुकाबला करना है, फिर एक दूसरे को शत्रु बना लेते हैं। यहाँ पर ये हौम है रोग बन जाती है, ये बीमारी बन जाती है। अब इसका टाकरा करना जो है वो ज़रूरी हो जाता है, पर टाकरा निम्रता से करें। हौम के साथ ही हम मार नहीं सकते, क्योंकि वो और मल्टीप्लाई होगी। हौम चाहती ही ये है कि ये बंदा चुप बैठा हुआ है और ये मेरे से पंगा ले, मैं इसको कुछ बोलूं और ये आगे से रिएक्ट करे, ये आगे से कुछ उसका जवाब दे और मैं और बोलूं तो इसको मैं पकड़ूं, इसको मारूं। ये उसका ये मंशा होता है। हौम एक ऐसी बीमारी है जिसको दुख देने में और खुद दुख बर्दाश्त लेने में इसको मज़ा आता है। इससे इसका जो बाज़ार है वो गर्म रहता है, इसकी बैटरी चार्ज रहती है। हौम वाला आदमी 2 दिन तक आराम से नहीं बैठ सकता, लड़ाई झगड़ा कर लेगा, फिर 2-4 दिन उसके आराम से निकलेंगे, यानी उसकी बैटरी ने चार्ज होना है अंदर, नेगेटिव बैटरी, नेगेटिव एनर्जी की बैटरीज ने चार्जिंग करनी है अपनी। और वो जब कर लेगा, लड़ाई झगड़ा कर लेगा, तो वो 2-4 दिन हफ्ता वो बैटरियां चार्ज रहेंगी, तो उसका जीवन चलता रहेगा। वो कोई सुख की बात, लाभ की बात, दूसरों के भले की बात वो नहीं कर ही नहीं सकता। उसको इसका एहसास ही नहीं है। क्यों? हमारे अंदर अभी वो पशु वृत्ति है। जिस पशु के जीवन से हम निकल के बाहर आए हैं, वो पशु वृत्ति अभी भी हमारे पास है। मिसाल के तौर पर आप देखें, आप एक गाय को घास खिला रहे हैं और दूसरी गाय दूर बंधी हुई है, और जो घास खा रही है वो ये नहीं बोलेगी कि वो दूसरी के लिए मैं थोड़ा छोड़ दूं, वो अपना पेट भरे, दूसरी को मिले या ना मिले। इसमें उसके बच्चे भी शामिल हैं। ये एहसास उसके अंदर परमात्मा जी ने रखा नहीं। वो सिर्फ जानवर जो हैं, पशु हैं, वो अपने बारे में ही सोचते हैं, दूसरे के बारे में नहीं सोचते। तो हम भी जो नई नई आत्माएं इस इंसानी जीवन में, इस जामे में आती हैं, उनको हज़ारों साल लग जाते हैं इंसान बनने के लिए। एक मानव बनने के लिए हज़ारों साल उनको जन्म लेने पर, हज़ारों जन्म लेने पड़ते हैं। अब मेरे पास एक किताब है जिसमें वो रिग्रेस करते हैं, यानी ये सम्मोहन करके पिछले जन्म में भेज देते हैं आदमी को, उसकी आत्मा। तो वो बता रही है कि मैं 30,000 साल से जन्म रहा हूँ, मर रहा हूँ, और मेरे अंदर ईर्खा जो मैं करता हूँ लोगों से, वो ख़त्म नहीं हो रही। 30,000 साल में ये जो हमारे युग हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये 2 चक्कर लगा लेते हैं। तकरीबन 4,000 साल का एक युग का समय होता है, 3.5 से 4,000 साल। तो 2 बार इन्होंने अपना जो है उस काल पूरा साइकिल पूरा किया है। लेकिन ये आत्मा जन्म रही है, मर रही है, हर बार 70-80 साल की उम्र, 100 साल की जीता है, मर जाता है, फिर जन्म ले लेता है। 30,000 साल और वो वहीं का वहीं बैठा हुआ है, पहली क्लास में, दूसरी क्लास में अभी तक उसका प्रमोशन नहीं हुआ। यहाँ परमात्मा के घर में कोई भाईबंदी नहीं है। आपकी अपनी मेरिट है, अपनी उन्नति है, जितनी मेहनत करेंगे, एक रात में भी अंगुली माल डाकू जैसे वो बहुत बन सकते हैं, एक रात में, एक पल में। और यहाँ 30,000 साल हो गए हैं और अभी भी अब उसको पता चला है कि मेरी गलती कहाँ हो रही है, अब उसमें सुधार शुरू होगा। तो ये हौम है, इसको मार नहीं सकते हम, इसको समझ लो और इससे प्रेम करो। दूसरे की हौम भी है, परिवार में है, बाहर है, प्रेम के साथ। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। प्रेम एक ऐसी चाबी है जिससे सभी ताले खुलते हैं। निम्रता, कंपैशन, प्रेम और माफ़ कर देना। हर एक को माफ़ कर दो, उसी पल माफ़ कर दो। जब आप समझते हैं कि आपके पाँव पर दूसरे ने पाँव रख दिया है, आपको दुख हुआ है, उसी पल माफ़ कर दो, नहीं तो अंदर गांठ बच जाएगी, वो गांठ खुलेगी नहीं। पूरा जन्म, एक जन्म नहीं, कई जन्म आपके साथ चलेगी और आप नर्क भोगते रहेंगे, आएंगे जाएंगे, और वो बदला लेते रहेंगे एक दूसरे से, पूरा नहीं होगा कभी। जब तक उनमें से एक आदमी दूसरे को माफ़ नहीं करेगा, तब तक वो कड़ी टूटेगी नहीं। ये कॉज एंड इफ़ेक्ट है। परमात्मा की तरफ से हमें कोई सज़ा नहीं मिलती, ये सज़ाएं हम खुद ही अपने आप को दे रहे हैं। हमारा मन जैसे विचार बनाता है, उस तरह का हमें जन्म मिलता है, उस तरह का शरीर मिलता है। जो काम आपने करने हैं वैसे ही शरीर आपको मिलता है। तो ये मन जो है आपके साथ है। इसके बाद में बात करेंगे हम, जब मैं करूँगा कि मृत्यु
कैसे होती है, किन स्टेजेस में होती है। और ये सब बातें जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये मेरी नहीं है, ये परमात्मा जी की हैं, उन्हीं से आती हैं, उन्हीं की किताबें हैं, उन्हीं के विचार हैं। और वो साथ साथ में भी मुझे बताते रहते हैं। अगर मैं को बोलते बोलते कोई चीज़ मुझे याद नहीं आती तो याद दिला देते। तो आप भी अपने अंदर बैठो, प्रेम से बैठो, प्रेम को अपनाओ। प्रेम करेंगे तो ये भाव सागर छूटेगा। ये बदला लेने से विचारों के रास्ते ये नहीं छूटेगा। ये कैसे छूटेगा वो फिर आगे वाली किसी वीडियो में बात करेंगे, इससे पार कैसे होना है। पर सबसे पहले आप नेगेटिव विचारों को ख़त्म करें, नेगेटिव सोच को ख़त्म करें, किसी की बुराई नहीं करें, किसी को जजमेंट नहीं दें, किसी को बुरा नहीं करें। चुगली, निंदा, झूठ, ईर्खा, ये सब इनसे आप बाहर हों। पहले अपनी पहले स्लेट साफ़ करें, बर्तन साफ़ करें अपना। ये गंदगी है, ये गंदगी के साथ हम परमात्मा के अंदर नहीं जा सकते, शामिल नहीं हो, सम्मिलित नहीं हो सकते। परमात्मा के अंदर समो नहीं सकते। कैसे समोएंगे? तेल पानी में कैसे समोएगा? दूध तेल में कैसे समोएगा? तो गुण धर्म अलग अलग हैं। तो ये नेगेटिविटी है, ये परमात्मा जी के साथ जुड़ने नहीं देती हमें। इनको पहले छोड़ो। पहले अपने वस्त्र साफ करो, अपना मन साफ करो विचारों से, गंदगी को छोड़ो, अच्छे रास्ते पर आओ। गंदगी देती कुछ नहीं, आपको ही खाएगी वो, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहे आप, पर एक आदत है, उस आदत को देखो और उसको छोड़ दो। फिर आगे की बातें, परमात्मा को कैसे अपने आप को इवॉल्व कैसे करना है, परमात्मा की तरफ कैसे जाना है, उसकी बातें फिर आगे करेंगे। मृत्यु क्या है, कैसे होती है भी कि नहीं, इसके बारे में फिर आगे बढ़ें। तो आज के इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे विचार सुने। और अगर अच्छे लगते हैं तो अपने दूसरे भाई बहन, सगे संबंधियों को, आगे दोस्तों मित्रों को पास न करें। मेरा उपराला यही है कि हम जागें, सभी लोग जागें। ये जागृति का एक छिड़काव एक हो, जैसे बारिश पड़ती है ऐसे जागृति की बारिश पड़े, तभी ये हमारे बंधन कटेंगे और ये देश, ये भारत महान, एक बार फिर भारत महान हो जाएगा। इसके बराबर, हमारी संस्कृति के बराबर किसी की नहीं है। ये मैं हर बार कहता हूँ, इसको समझें आप, इसको विचारें। धन्यवाद बहुत बहुत, सबको मेरा नमस्कार।